हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और इंटरेस्टिंग बुक की समरी डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है ईट द फ्रॉग, यानी उस मेंढक को खाओ। और यहाँ पर ये बुक लिखी है ब्रायन ट्रेसी ने, जिनके पास कनाडा और अमेरिका की दो की नागरिकता है। और इसी के साथ वो एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं और बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक उन्होंने लिखी है। 80 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक उन्होंने लिखी है और कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। इस बुक में बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले चूज़ करें, फिर उसको स्टार्ट करें और स्टार्ट करने में देर ना करें और फिर उस पर पूरा डिवोशन के साथ लगातार सीखते हुए पूरा, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आप पीछे मत हटिए, तब तक नया काम हाथ में मत लीजिए। इसी के इर्द गिर्द ये सारी बुक घूमती है। उन्होंने हमारे टाइम को बेसिकली मैनेज करने के बारे में इस बुक में अच्छे से बताया है कि हमें किस काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए और किस काम को नहीं। अगर आप अपने काम को और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं तो किसी भी नई स्किल्स को सीखने से बेटर है कि जो चीज़ आप मैनेज कर रहे हैं आपको सक्सेस के रिजल्ट्स उसमें सबसे ज़्यादा मिलेंगे। बुक में मेंढक को जो रिप्रेजेंट किया गया है वो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे चैलेंजिंग वर्क, जिसका परिणाम हमारे आने वाले फ्यूचर पे पड़ेगा, हमारे रेवेन्यू पे पड़ेगा, हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। दिन भर में वैसे तो हमें बहुत सारे काम करने ही पड़ते हैं, लेकिन जिस काम से कुछ प्रोडक्टिविटी हो, हमारा फ्यूचर डिसाइड हो या हमारी रेवेन्यू जनरेट हो, वो काम हमारा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसको कैसे चूज़ करना है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि दिन भर के सभी कामों में हमें अपने सारे काम बहुत इम्पॉर्टेंट लगते हैं। और कई बार क्या होता है कि दिन भर के सारे कामों के चक्कर में जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट काम होता है या जो हमारा सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है वही सबसे पीछे छूट जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उस चैलेंज से डर रहे होते हैं। तो इस बुक में आपको ये भी सिखाया गया है कि किस तरीके से आप अपने मेन इम्पॉर्टेंट और चैलेंजिंग काम को सबसे पहले चूज करिए और सबसे पहले उसको कंप्लीट करिए। इसी के साथ इस बुक में ये भी बताया गया है कि अगर आपको 2 मेंढक खाने का काम मिला है तो आपको सबसे पहले जो सबसे अगली वाला, आपका सबसे कुरूप वाला जो मेंढक है उसको खाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सचमुच के मेंढक खाइए। कहने का मतलब ये है कि आपको जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है वो अपने इम्पॉर्टेंट आवर्स में सबसे पहले उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आप अपना इम्पॉर्टेंट काम सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, अपना टफ वाला, अपना कॉम्प्लिकेटेड वाला काम सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप आधी जंग जीत जाते हैं और अपने बाकी के काम को आप ऐसे चुटकी बजाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए अगर आपको एक सिंपल काम है और एक कॉम्प्लिकेटेड है तो सबसे पहले आप अपने कॉम्प्लिकेटेड काम को फिनिश करिए, जो कि बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और आपके रिजल्ट्स और रेवेन्यू पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा काम आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड है, डिसीजन लेने के बाद तुरंत आप उस काम को चूज़ करने के बाद तुरंत उस काम को स्टार्ट कर दीजिए। फिर किसी की परवाह मत कीजिए, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप उस काम पर पूरा फोकस करिए और लग जाइए अपने काम पर जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। जब आपका दिमाग एक जगह रहता है और आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आधी जंग तो वैसे ही जीत जाते हैं। बची हुई एनर्जी के साथ आप अपने बाकी के काम को निपटाइए और जब पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अपने कॉम्प्लिकेटेड काम को हाथ में लेते हैं और उसको पूरा करने की ठान लेते हैं तो आपका दिमाग आपको और नए नए आइडियाज़ देता है कि कैसे आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सफलता की आदत विकसित करें। किसी काम को स्टार्ट करना, उसके बाद उसमें जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस करते हुए उसको कंप्लीट करना आपका शारीरिक और मानसिक कौशल है। जब आप डिसिप्लिन के साथ उस काम पर लगे रहते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है और जो बाकी काम होते हैं वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो आने वाले चैलेंजेस से आप मत घबराइए, उन पर विजय प्राप्त कीजिए और आगे बढ़िए। जीवन में और आपके काम में ये बात बहुत मायने रखती है कि आप अपने टाइम को और अपने काम को कैसे मैनेज करते हैं, आप कौन सी आदत को अपने अंदर डेवलप करते हैं, क्योंकि वही आपकी सफलता और आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करती है। हमेशा अमीर और कामयाब लोगों में कुछ आदतें बहुत अच्छी होती हैं जो कि ऑर्डिनरी इंसान में नहीं होती।
तो अपने अंदर एक अच्छी आदत को डेवलप करना, अपने कठिन काम को चूज़ करके कंप्लीट करना, ये भी एक अच्छी आदत है जिसे हमें टाइम से काम को शुरू करना है और टाइम से उसको ख़त्म करना है और हर काम को एक चैलेंज की तरह लेना है और हंसते मुस्कुराते हुए पूरे फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को डन करना है। इसलिए अपने अंदर अच्छी आदतों को डेवलप करना स्टार्ट कीजिए। अच्छी आदत डेवलप करना भी सफलता की कुंजी है। सफलता के लिए अपनी पॉजिटिव आदत को डेवलप करें, यानी एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करें, क्योंकि इससे आपके एंडोर्फिन की, अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट होता है तो आपके एंडोर्फिन की मात्रा बढ़ जाती है और आप पूरी कंसिस्टेंसी, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको कोई चैलेंजेस दिखाई नहीं देता और आप अपने काम को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सफलता के लिए आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड की आदत को भी डेवलप कीजिए, खुद भी पॉजिटिव रहिए और अपने आसपास का माहौल भी पॉजिटिव रखिए। आप जैसा भविष्य में बनना चाहते हैं वैसे ही अपनी खुद की इमेजिनेशन कीजिए और आपको अपने आप को खुद वैसा बनता हुआ देखिए। आप अपनी पर्सनैलिटी को जिस तरीके से इमेजिन करेंगे, जिस तरीके से आप अपने आप को बनाना, अंदर से बनाना चाहते हैं, जब आप ऐसा इमेजिन करते हैं तो आपकी छवि में बाहर से भी वो इम्प्रूवमेंट और वो चेंजेस दिखने लगते हैं और आप वो इंसान बनने लगते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। डेली टास्क का एक आप शेड्यूल सेट कीजिए, क्योंकि जब आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करते हैं, आप लिख लेते हैं कि हमें ये काम निपटाने हैं, ये लिस्ट है हमारी, और उसके अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको सबसे पहले कीजिए, फिर बाद वाले सेकंड इम्पॉर्टेंट को कीजिए, फिर थर्ड को कीजिए और बाकी रिमेनिंग काम को आप निपटाइए। तो इससे आपका जो दिन होगा वो पूरी तरीके से अच्छे से यूटिलाइज होगा और आप जब रात को सोने के लिए जाएंगे तो एक चैन की नींद आप सो पाएंगे, क्योंकि आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा कि आज आपने पूरे दिन भर में बहुत अच्छा काम किया, अपना आज का काम आपने डन कर लिया। आपको 100 काम करने थे और 100 में से आपने अगर 70-80 भी कंप्लीट कर लिए तो इससे आप बड़ा अचीवमेंट कुछ हो ही नहीं सकता है। उपलब्धि की भट्टी में ईंधन का काम करते हैं। जैसे जैसे आपके टास्क कंप्लीट होते जाते हैं आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता जाता है और आप अपने लिए अपनी क्षमता से और बड़ा लक्ष्य डिसाइड करते हैं और उसको अचीव करने के लिए आप और बेहतर इंसान बनते चले जाते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य के प्रति सोचते हैं या फोकस रहते हैं, आपको और ज़्यादा आइडियाज़ आने लगते हैं और आपका एनर्जी लेवल उसको कंप्लीट करने के और ज़्यादा रास्ते आपको दिखाने लगता है। हर दिन सुबह उठने के बाद आप अपने लिए एक एक्शन प्लान बनाएं, अपनी प्लानिंग बनाएं और उसके अकॉर्डिंग जितना अच्छा आपके पास सटीक एक्शन प्लान होगा, आपकी शिथिलता, आपका आलस उतना ही आपसे दूर रहेगा। आप अपने लक्ष्य को, अपने सारे काम को 1 बाय 1 निपटाते चले जाएंगे, बिना आलस के, बिना थके, बिना रुके और लगातार आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये आपको आलस भी नहीं करने देगा और किसी काम से भटकने भी नहीं देगा। आपने देखा होगा कि वो लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जो अपने काम को अपने माइंड में या लिस्ट पे लिख लेते हैं और 1 बाय 1 अपने सारे काम अच्छे से निपटाते चले जाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक्शन प्लान ही नहीं है या आपके पास कोई मोटिव ही नहीं है कि आपको सुबह जल्दी उठ के कौन से काम करने हैं, तो कई बार टाइम होने के बाद भी आप सो जाएंगे या कुछ भी करेंगे पर और एक्स्ट्रा काम आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपना एक्शन प्लान मॉर्निंग में या रात में सोने से पहले ही तैयार कर ले, अपने काम की लिस्ट को तैयार कर ले और फिर प्रायोरिटी के हिसाब से अपने काम निपटाते चले जाइए। तो ये आपको आलस से भी बचाएगा और आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को भी इनहेंस करेगा और आप अपने कम समय में ज़्यादा काम को कर पाएंगे और खुद भी एनर्जेटिक रहेंगे और अपनी लाइफ में तेज़ी से ग्रो करेंगे। आपको रेगुलर अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जब आप अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को इंक्रीज करते हैं, इन्हेंस करते हैं, चिंतन, मनन, विचार, एक्सरसाइज करते हैं और जब अपनी किसी भी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो इसका रिजल्ट इतना अच्छा आता है कि ये आपके हर काम के एग्जीक्यूशन में 10 से 15 मिनट आपका सेव करता है। और अगर आप दिन भर में इस तरीके से 10 टास्क अपने हटाते हैं तो आपके 10 मिनट के हिसाब से 1 से 1.5 घंटा आप अपना आराम से बचाते हैं, जिसको आप अपनी और पसंदीदा काम में लगा सकते हैं। इसलिए अपनी प्लानिंग पे पूरा टाइम लगाइए। ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये दिन भर के आपके 1 से 2 घंटे का टाइम सेव करेगा और अपनी एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करिए, चाहे वो आपकी फिजिकल एनर्जी हो, चाहे मेंटल एनर्जी हो या आपकी इमोशनल एनर्जी हो। जब ये स्ट्रांग होती है तो आप
ज़्यादा खुश और प्रसन्न रहते हैं। जब आप इस तरीके से प्लानिंग करके अपना एक्शन प्लान बना के अपने डेली टास्क को मैनेज करते हुए अपने काम को कंप्लीट करते हैं तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है और आपको और ज़्यादा ग्रो करने में आपको हेल्प करता है और आप खुद से भी और अपने लिए बड़ा लक्ष्य सेट करते हैं। ईट द फ्रॉग में 80-20 रूल्स को भी बताया गया है। उसमें बताया गया है कि आपकी 20% काम ऐसे होते हैं जो आपके 80% काम को अफेक्टेड करते हैं। तो आप अपने 20% गतिविधियाँ ऐसी करिए जिससे आपके 80% काम का जो परिणाम है वो आपको तेज़ी से मिले। तो उस काम पे आप ज़्यादा फोकस करिए और उस मेंढक को पहले खाइए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके पास 10 काम की लिस्ट है तो उनमें से कोई 2 या कोई एक काम को ऐसा पकड़िए जो ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव हो और वो आपके उन 9 काम पर ज़्यादा अच्छा असर डाले और यही मेन काम आपका जो मेन आपका इम्पॉर्टेंट काम होगा यही आपका मेंढक होगा। हो सकता है कोई काम आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो और आपको उसको करने में बिल्कुल मज़ा ना आता हो, बट जब आप एक बार शुरू कर देते हैं तो उस पर अडिग रहने के लिए आप खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए। इसके लिए आप जितना ज़्यादा सेल्फ अफर्मेशन का यूज़ करेंगे, आई कैन डू इट, आई एम विनर, जब इस तरह की अफर्मेशन का आप यूज़ करेंगे तो आपके वो काम भी ईजिली होते चले जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस से वो काम बहुत ईजी और सिंपल हो जाएगा। अब वो आपको मेंढक की तरह नहीं लगेगा, अब आप उसको एक स्वीट डिश की तरह ही इंजॉय करेंगे। और जब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और डिसिप्लिन के साथ किसी काम को शुरू करते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं तो आप ऑर्डिनरी पर्सन की कंपैरिजन में एक्स्ट्रा अचीव करते हैं, आप एक चैम्पियन बनते हैं और ये आपको ज़्यादा खुश और ज़्यादा हेल्दी रखने में हेल्प करता है। इसलिए अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए, डिसिप्लिन में रहिए, किसी भी ऑब्स्टिकल से परेशानी से मत घबराइए, इसको लाइफ का एक पार्ट समझिए और गेम के अकॉर्डिंग खेलते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। और जब आप परिणाम पर फोकस करेंगे या बीच बीच में अपने काम को एनालाइज करेंगे तो आपको जो छोटे मोटे चैलेंजेस या बदलाव आज परेशानी कर रहे हैं, लेकिन जब आप परिणाम का सोचेंगे तो आपको वो बहुत खुशी देंगे। जैसे हो सकता है आज आपको किसी काम के लिए अपनी नींद को भगाना पड़ रहा है, आपको मन कर रहा है कि आप सो जाएं, सुबह आप थोड़ा एक्स्ट्रा सोएं, लेकिन आपको रात में जाग के या सुबह जल्दी उठ के अपने उस काम को पूरा करना है। तो जो पूरा होने की वो खुशी होती है ना, वो एक अलग ही लेवल पर होती है, वो आज आपके प्रेटी प्लेजर से कहीं ज़्यादा बड़ी होगी। तो उस परिणाम को ध्यान में रख के जब आप काम करेंगे तो कभी आप बोर नहीं होंगे, कभी आपका मन विचलित नहीं होगा और कभी आप परेशान नहीं होंगे। अपने टाइम का अच्छे से मैनेजमेंट करिए क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपके मनी मैनेजमेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अक्सर बहुत सारे काम आप अपने दिमाग के माध्यम से ही चुटकियों में निपटा देते हैं। जब दिमाग में वो काम हो चुका होता है तो आप डे टू डे लाइफ में भी बहुत फास्ट वो जल्दी बैक टू बैक सारे काम निपटा लेते हैं बिना किसी शोर शराबे के, शांति से। हो सकता है आज आपके पास 100 काम की लिस्ट हो और आप अपने सारे काम को कंप्लीट करने के लिए अपने आप को स्ट्रेच भी करें, फिर भी आपके 70-80% ही काम कंप्लीट हो, लेकिन हर काम के लिए आपके पास सफिशिएंट समय नहीं होगा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट काम के लिए आपके पास सफिशिएंट समय होता है जो आपके बाकी के काम पर भारी पड़ता है। इसलिए अगर कुछ काम छूट भी गए हैं तो उसका गिल्ट मत फील करिए और लेकिन अपने इम्पॉर्टेंट काम की खुशी का जश्न मनाइए। इसलिए अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीखिए। आप अपने हर इम्पॉर्टेंट टास्क को एक लिमिटेड टाइम ही डिसाइड कीजिए, क्योंकि जब आप एक लिमिटेड टाइम डिसाइड कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है आप कितने गहरे पानी में हैं, आप कितना आराम से चल रहे हैं या आप कितना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इससे आपकी टाइम वेस्टिंग की भी आदत है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और एक लिमिटेड टाइम में ही अपने इम्पॉर्टेंट काम को कंप्लीट करने का प्लान बनाइए। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आपको 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप से पूछने चाहिए कि ऐसे वो दिन भर के 3 कौन से वो इम्पॉर्टेंट काम थे जिसमें मैं और ज़्यादा जो मेरे लिए ज़रूरी थे और मुझे वो करने चाहिए थे। सेकंड क्वेश्चन कि मैं ऐसा कौन सा एक्शन प्लान बनाऊं कि क्या वो 3 इम्पॉर्टेंट काम मैंने आज कंप्लीट किए, और अगर मैं किसी कारण से अपने वो 3 इम्पॉर्टेंट काम कंप्लीट नहीं कर पाए तो मेरा टाइम कहाँ पर गया,
कहाँ पे मैंने अपने टाइम को खर्च किया कि मैं अपने 3 इम्पॉर्टेंट काम नहीं कर पाई। अगर आप रात को अपने आप से ये 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि धीरे धीरे आप अपने इम्पॉर्टेंट काम को भी फटाफट फिनिश करने लगेंगे और अब वो आपकी प्रायोरिटी बन जाएगा। तो आप पहले ही उनको टाइम के लिमिटेड टाइम में ही आप उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और आपको रिजल्ट और रेवेन्यू भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस बुक का सार यही है कि आप टेडपॉल से छुटकारा पाएँ और आप फ्रॉक पे फोकस करें, यानी मेंढक पे फोकस करें। ट्रेडपॉल आपके वो छोटे छोटे काम हो गए, टाइम वेस्टिंग हो गई, जैसे आपने सोशल मीडिया पे अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट किया, टीवी बहुत ज़्यादा देखा या आप सो गए, तो यहाँ पर अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे ज़रूरी काम है कि आप किसी इंपॉर्टेंट स्किल्स को सीखें या अपने यूट्यूब के लिए कुछ अच्छा कंटेंट बनाएं या जो भी ज़रूरी काम हो उसको आप पहले ही निपटाएं, चाहे वो ऑफिस का काम हो या आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, उस काम को आपको पहले करना चाहिए जिससे आपको रेवेन्यू आता है। हमें अपने उद्देश्य पर फोकस करना चाहिए और टालम टोले की आदत से बचना चाहिए। अक्सर हम जानबूझकर अपने इंपॉर्टेंट काम को टालते रहते हैं और फिर पूरा दिन निकल जाता है, फिर हमें पछतावा होता है कि यार ये तो बहुत ज़रूरी था और हम तो इसको कर ही नहीं पाए। तो आज से ही अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करिए कि जिस काम को या जिस स्किल को सीख के जिसमें शरीर को कष्ट होता है, अगर ऐसा काम करके लेकिन हमें उसका आगे रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो हमें पूरी एनर्जी उस पर लगानी है और जब हम ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे वो काम हमें आसान लगने लगेगा। आपको अपने काम की लिस्ट में ABCDE फार्मूले का भी यूज़ करना चाहिए। हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम हो तो आप सब उनके सामने A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके डाल दीजिए और जैसे जैसे आप काम निपटाते जाएंगे, अपने जैसे जैसे बदसूरत मेंढक को आप फिनिश करते जाएंगे, खाते जाएंगे, वैसे वैसे आपके बाकी काम फटाफट होते चले जाएंगे। सबसे पहले तो आपको क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। और जब भी आप काम पर जाएं तो अपने आप को लगातार व्यस्त रखिए, लगातार काम करिए और जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं तो आपको खुद में सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत होता है और जो आपकी खुशी के हार्मोन लेवल को हाई कर देता है और आप और ज़्यादा खुश और स्वस्थ रहते हैं। जितना आप बिजी रहेंगे उतना ही आपका दिमाग किसी फालतू चीज़ में नहीं जाएगा। कहा जाता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो लगातार काम करते रहिए, कभी भी खाली बैठने का मत सोचिए। इससे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा क्रिएटिव बनेंगे और नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आपको और इंस्पायर करेंगे और आगे कुछ अच्छा करने के लिए। और जब आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, आपने सारे डिसीजन ले लिए हैं, सारा एक्शन प्लान बना लिया है, सारी लिस्ट तैयार हो गई है, तो अब आप तैयार हैं अपने सपनों को लॉन्च करने के लिए और रॉकेट की स्पीड से उनको अचीव करने के लिए। तो लग जाइए, काम शुरू कीजिए, पूरी लगन मेहनत के साथ उसको पूरा होता हुआ देखिए और अपने सारे ड्रीम्स को अचीव करिए। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो इतना डिफ़िकल्ट होता है कि उसके चक्कर में, उसके टेंशन में हम बाकी काम भी नहीं कर पाते हैं। ना हम बाकी काम पे फोकस करते हैं, ना हम उस डिफ़िकल्ट काम को शुरुआत ही करते हैं। तो क्यों ना पहले इस बड़े पत्थर को रास्ते से हटा दीजिए ताकि आपकी मंजिल खूबसूरत हो जाए और धीरे 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 छोटे छोटे काम निपटाते हुए आप अपने दिन में के एंड में अपने आप को विजेता महसूस करें और एक चैन की नींद आप सो सकें। ये पहले ही अपने मुश्किल काम को करके ख़त्म कर दीजिए। लिमिटेड आवर्स में, अपने प्रोडक्टिव आवर्स में सुबह सुबह सबसे पहले अपने उस काम को आप निपटा दीजिए ताकि बाकी काम पर आप अच्छे से फोकस कर सके। लगातार अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते जाइए क्योंकि अगर आप बेटर नहीं हो रहे हैं तो आप वर्स्ट की तरफ बाय डिफ़ॉल्ट जा रहे हैं। इसलिए लगातार अपने स्किल्स को, अपने कौशल को इम्प्रूव करते रहें। सीखना कभी भी बंद नहीं करें और लगातार ग्रो होते रहें। जिस तरीके से आप अपनी प्लानिंग की, अपने काम की लिस्ट बना रहे हैं, उसी तरीके से आप ये देखिए कि जो काम आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें आने वाला चैलेंज क्या है। आप किस कारण से उस काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। तो उस अपने फियर को, उस चैलेंज को भी लिखिए और उसको ओवरकम करने के लिए जो भी सॉल्यूशन इस बुक में दिए गए हैं उसको अप्लाई कीजिए। धीरे धीरे आपके चैलेंज ओवरकम होने लगेंगे और वो जो प्रॉब्लम्स आपको प्रॉब्लम लग रही थी ना, अब वो आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी और आप सिंपली अपनी लाइफ में तेज़ी से ग्रो होते चले जाएंगे। और इसके लिए वो करें जो आपको करना पसंद है, जो आपको ज़्यादा खुशी देता है। जब आप अपना टाइम को बचा पाएंगे तो अपने दिन के 1-2 घंटे उस काम में लगाएं जिससे आपको खुशी या प्रसन्नता मिलती है और इससे आपकी
प्रोडक्टिविटी भी इन्हेंस होगी और आप अपने चैलेंज को भी ओवरकम कर पाएंगे। और जब आप अपनी पसंद का काम करने लगते हैं तो आपको वो काम करने में बहुत मज़ा आता है और आपके लिए वो एक काम हलवे जैसा हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जो सेल्स पर्सन होते हैं उनको अपनी सेल्स को और इंक्रीज करने के लिए वो एक विशेष टाइम में, एक फिक्स टाइम में ही अपनी सेल्स कॉल को एग्जीक्यूट करते हैं और जिसके कारण उनको उस फिक्स टाइम में, एक लिमिटेड टाइम में और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो कोई भी काम जो भी आप कर रहे हैं, जो आपका मेन इंपॉर्टेंट काम है, उसका एक फिक्स टाइम बनाइए कि हमें दोपहर के 12 से 6 या 12 से 3 के बीच में इस काम को निपटा देना है, या जब आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं तब उस बड़े टास्क को कंप्लीट कीजिए, लेकिन फिक्स टाइम में कीजिए। इस बुक में जो मेन आपको ये समझाया गया है कि आप कौन हैं और आप क्या अचीव करना चाहते हैं। सबसे पहले आप इस बात का पता लगाएं और आपके काम के रास्ते में कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, कौन सी ऐसी रुकावट है जो आपको वो काम करने से पीछे हटा रही है, उसको ओवरकम करने की पूरी कोशिश कीजिए और उसको रिमूव करने का पूरा प्लान बनाइए। जो आपकी कमजोरियां हैं उनको पहचानिए, जो आपकी खूबियां हैं उसको निखारिए और इस तरीके से आप बैलेंस बनाते हुए अपने सबसे खतरनाक मेंढक को सबसे पहले खाइए और ये आपका बाकी टाइम बहुत सेव करेगा और आप अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। जब आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को आराम से एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो आप अपने आप को और ज़्यादा ट्रेंड महसूस करते हैं, सफलता की राह पर आप अग्रसर हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये बुक समरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे और आप भी डीप में इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके बुक खरीद लीजिए या फिर आप कोको FM डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आप ऑडियो बुक समरी सुनकर या अपनी मनपसंद भाषा में अपनी ऑडियो बुक सुनकर भी आप इस बुक का लाभ उठा सकते हैं और लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप आपको बुक समरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।